एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां रात के समय देवी माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मंदिर के अंदर से आती है किसी के रोने और सिसकने जैसी अजीब आवाज। लोग कहते हैं ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई संकेत है, शायद किसी आने वाले संकट की आहट है। एक और मंदिर है जहां रात के वक्त देवी की मूर्ति की आंखें अचानक खुल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी को देख रही हो या फिर किसी आने वाले समय की चेतावनी दे रही हो। एक शक्तिपीठ ऐसा भी है जहां बिना किसी वजह के खून बहने लगता है, ना कोई चोट ना कोई इंसान, फिर भी वहां खून आ जाता है। लोग कहते हैं ये देवी माँ की शक्ति का संकेत है या शायद उनका क्रोध। कुछ शक्तिपीठ ऐसे हैं जहां पहले इंसानों की बलि दी जाती थी, अब वहां जानवरों की बलि दी जाती है, लेकिन बलि देने के बाद भी वहां का माहौल शांत नहीं होता बल्कि और डरावना हो जाता है। भारत में कुछ शक्तिपीठ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके पास दुनिया के सबसे रहस्यमयी और डरावने श्मशान बने हुए हैं। रात के ठीक 12 बजे वहां तांत्रिक अजीब और खौफनाक साधनाएं करते हैं। कोई चिता की राख अपने माथे पर लगाता है, कोई शव के पास बैठकर मंत्र पढ़ता है और कुछ तो खुद को चाकू से काटकर देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या फिर ये देवी माँ की चेतावनी है कि अब कलयुग का अंत पास आ चुका है? पुराने ग्रंथों में लिखा है, जब देवी खुद संकेत देने लगे तो समझ लो युग परिवर्तन शुरू हो गया है। और आज भारत के कुछ शक्तिपीठों से हमें वही संकेत मिल रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे भारत के 10 ऐसे शक्तिपीठों के बारे में जहां हो रही हैं डरावनी, रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटनाएं। ये घटनाएं हमें बता रही हैं कि कलयुग अब अपने अंतिम चरण में है। अगर आप भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है कालीघाट शक्तिपीठ, जहां मां काली आज भी जागी हैं। अगर कोई आपसे कहे कि इस देश में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की आंखें रात के अंधेरे में चमकने लगती हैं, जहां से आधी रात को किसी के रोने, सिसकने और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जहां बलि की गंध आज भी हवा में महसूस होती है, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। कालीघाट मंदिर की कोलकाता में स्थित यह शक्तिपीठ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां देवी सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि जागृत रूप में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दायां पांव गिरा था और जहां देवी का शरीर गिरा हो वहां कोई साधारण पूजा नहीं होती, वहां शक्ति की साक्षात उपस्थिति महसूस होती है। कालीघाट मंदिर में विराजमान मां काली की मूर्ति बाकी सभी मूर्तियों से अलग है। उनकी आंखें खुली हुई हैं, बड़ी चमकती हुई जैसे वो देख रही हों। सब कुछ उनकी लाल जीभ बाहर निकली हुई है जो बलि, विनाश और क्रोध की प्रतीक है। पूरे मंदिर में लाल चुनारें लटकी हैं, बलि चढ़े बकरों की गंध और घी में जली बातियों का धुआं फैला है। जो वहां पहली बार जाता है उसका मन कांप उठता है, क्योंकि ये कोई आम मंदिर नहीं, ये एक शक्ति का विस्फोटक केंद्र है। यहाँ आज भी बलि दी जाती है, अब इंसानों की नहीं लेकिन बकरों और मुर्गों की बलि रोजाना चढ़ती है। माना जाता है कि माँ काली बलिदान की देवी है। उनकी पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कोई बलि नहीं जाए। पुराने समय में इतिहासकारों और लोक कथाओं के अनुसार यहाँ इंसानों की भी बलि दी जाती थी, खासकर तांत्रिक क्रियाओं के दौरान। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि माँ की मूर्ति के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहाँ बलि का रक्त बहकर चला जाता है। कई श्रद्धालुओं ने यह तक दावा किया है कि उन्होंने बलि के बाद माँ की आंखों से हल्का कंपन और तेज चमक महसूस की है। एक बार एक व्यक्ति ने माँ से दुश्मन के अंत की प्रार्थना की। 3 दिन के भीतर वह दुश्मन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कोई सुराग नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला, लेकिन कहानी आज भी लोगों के बीच जिंदा है। मंदिर के बाहर बना हुआ छोटा सा श्मशान घाट और अड्डा गली नामक स्थान तांत्रिक साधकों का गुप्त केंद्र माना जाता है। रात के समय यहाँ काले कपड़े पहने लोग नरमुंड के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ साधक तो शव के पास बैठकर साधना करते हैं, कुछ चिता की राख से खुद को रंगते हैं और कुछ माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर से खून बहाते हैं। ये साधनाएं कोई दिखावा नहीं है, ये वो अभ्यास हैं जो तंत्रमार्ग के सबसे खतरनाक और गूढ़ रहस्य में गिने जाते हैं। माना जाता है कि अगर किसी ने तंत्र की विधि में कोई गलती कर दी तो माँ काली स्वयं दंड देती है। ऐसी ही एक घटना एक तांत्रिक के साथ घटी जिसने मंदिर के गर्भगृह में जाकर जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज में मंत्र बोल दिए। सुबह उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। कालीघाट मंदिर दिन में एक तीर्थ है,
लेकिन रात में वो किसी और ही दुनिया में बदल जाता है। मंदिर की दीवारें बोलती हैं, हवा में एक अजीब सी कंपन होती है और ऐसा लगता है जैसे देवी माँ कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन आम लोगों में उसे सुनने की शक्ति नहीं होती। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि उन्होंने रात को मंदिर के पास किसी स्त्री की चीख सुनी है, कभी एक काली परछाई मंदिर की छत पर देखी है और कभी गर्भगृह की घंटी अपने आप बजती हुई महसूस की है। कुछ भक्तों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने माँ की आंखों से आंसू निकलते देखे हैं। पुजारी इसे देवी का करुण रूप कहते हैं, लेकिन कुछ इसे एक चेतावनी मानते हैं कि माँ अब सहनशील नहीं रही। पुराणों और शास्त्रों में लिखा है, जब देवी खुद रोने लगें, जब बलिदान भी उन्हें संतुष्ट न कर पाए, जब भक्त डरने लगें, तो समझो कि युग बदलने वाला है। काली घाट की बढ़ती शक्तियां, बढ़ती बलियां और मां के क्रोधित रूप, ये सब संकेत कर रहे हैं कि कलयुग अब अपने अंतिम चरण में है। कहते हैं युग परिवर्तन से पहले देवी अपने भक्तों को संकेत देती हैं, कभी आंसुओं से, कभी नींद में दर्शन देकर और कभी अपने मंदिर की दीवारों से आवाजें निकालकर। काली घाट उन जगहों में से एक है जहां ये सारे संकेत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मां काली की शक्ति को मानते हैं, अगर आप भी महसूस करते हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय मां काली। नंबर 2 पर है तारापीठ, मां तारा का भयानक और जागृत रूप। जरा सोचिए, आप एक मंदिर में जा रहे हैं, चारों ओर श्मशान की राख फैली है, कहीं कोई तांत्रिक शव के ऊपर साधना कर रहा है और सामने विराजमान है मां तारा, एक ऐसी अवस्था में जो देखने भर से रूह को कंपा दे। ये कोई डरावनी फिल्म का दृश्य नहीं, यह है पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित तारापीठ शक्तिपीठ, जहां मां तारा का निवास है। एक ऐसा मंदिर जो मृत्यु और मोक्ष के बीच का द्वार माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह वही स्थान है जहां मां सती की तीसरी आंख गिरी थी और इसीलिए यहाँ की देवी को तारा यानी रोशनी देने वाली लेकिन भय का संहार करने वाली कहा जाता है। मां तारा की मूर्ति आम देवी मूर्तियों जैसी नहीं है, वो काली रंग की, उग्र रूप में, मुंह से जीभ निकाले हुए, अपने बालक रूप में शिव को गोद में लिए हुए हैं। यह चित्रण शक्ति और करुणा का मिलाजुला रूप है, लेकिन मंदिर का माहौल वो बिल्कुल अलग है। तारापीठ के आसपास का वातावरण किसी आम धार्मिक स्थल जैसा नहीं है। यहाँ पर हर ओर श्मशान की छाया महसूस होती है। मंदिर के ठीक पीछे स्थित है महाश्मशान, जहाँ दिन रात अंत्येष्टि संस्कार चलते रहते हैं। लेकिन जो बात इसे सबसे रहस्यमयी और डरावनी बनाती है, वो है रात में माँ की आंखों से खून बहना और मंदिर के गर्भगृह से आती अजीब सी सिसकियां। कई भक्तों और पुजारियों का कहना है कि उन्होंने रात के समय माँ की मूर्ति से लाल रंग की बूंदें गिरती हुई देखी हैं। कोई वैज्ञानिक इसका जवाब नहीं दे पाया है और जब जब इसे साफ किया जाता है, अगली रात फिर वैसा ही होता है। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि माँ तारा की मूर्ति के पास खड़े रहना अकेले संभव नहीं है। कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ की धड़कनें तेज हो जाती हैं और कुछ तो आंखों में आंसू लेकर भाग खड़े होते हैं। मंदिर में रुकने वाले साधकों का कहना है कि उन्होंने आधी रात को किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी है और कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। तारापीठ में साधना करने के लिए तांत्रिक श्मशान में जाकर बैठते हैं। वो राख से लिपटे हुए नरमुंडों के माला पहने शव पर बैठकर तंत्र सिद्धि करते हैं। इन साधनाओं में देवी को मांस, मदिरा और यहाँ तक कि रक्त भी चढ़ाया जाता है। कभी किसी साधक की तंत्र क्रिया पूरी नहीं हो पाती तो वह पागल या विक्षिप्त हो